बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स, उसका लेक्चर है 19। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5 अप टू सॉन होल पावर 3। देखें, हमने क्वेश्चन फाइंड करना है एक्स की पावर 20, जो इसका मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इसका मल्टीपल है 80, यानी एक्स की पावर 20 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। यानी हमने एक्स की पावर जो 20 है उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ से हम क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब। जब आप यहाँ से एक्स क्यूब लेंगे तो पावर के साथ कॉमन आएगा, साथ पावर भी आएगी। तो क्या आ गया 1, यहाँ से क्यूब कॉमन निकाला तो आप प्लस एक्स आ गया, यहाँ से क्यूब कॉमन गया तो क्या आ गया एक्स के प्लस अप टू सॉन। आपने पढ़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ है 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स की पावर -1 होल पावर क्या आ गई 3। ये नीचे अगर क्या हो गया पॉजिटिव, तो x3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या आ गई हमारे पास 9। तो आपने ये फार्मूला डिस्कस किया था 1/1 माइनस एक्स की पावर n। तो क्या लिखा था, समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी। देखिए, अगर आप r वेरी करेंगे तो यहाँ r लिख देंगे, अगर i लिखेंगे तो यहाँ i आएगा प्लस n-1। यहाँ पावर n होगी तो यहाँ पावर 1 कम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है 1/1 माइनस एक्स की पावर 3। तो क्या लिखेंगे इसको, समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी। कंपेयर कर लेना, देखिए अब n की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 3, n की जगह पे 3 पुट कर दें, r आ जाएगा प्लस 3-1। तो n की वैल्यू मैंने फार्मूले में क्या पुट कर दी 3। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है फार्मूला x की पावर 9 r वेरी 0 टू इन्फिनिटी कम्बिनेशन r प्लस 3-1 ओवर r x की पावर r, साथ क्या आएगा x की पावर r। तो अब देखें, ये भी x की पावर है और ये भी x की पावर है, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी ऐड ना, r प्लस 9। अब देखें मुझे क्या चाहिए, x की पावर 20। तो मुझे बताएं r की वैल्यू कौन सी पुट करें ये 20 बनेगा। r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 11, क्योंकि 11 प्लस 9 किसके इक्वल होता है 20 के। तो पुट r इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। तो पुट कर यहाँ 11 प्लस 2, यहाँ r की जगह पे क्या आ गया 11, r की जगह पे 11 लिखें तो ये आ जाएगा 13c11, जिसको हम लिख सकते हैं 13c2। इसलिए मैंने इसको लिखा 13c2। क्यों, ये आपके पास फार्मूला है NCR इज इक्वल टू NCn-r। देखिए ऊपर नंबर सेम आता है, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करके दूसरे साइड पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 13c11। तो देखिए 13 एज इट आएगा, c अब 13 में से 11 माइनस करें क्या आएगा 2। इसका मतलब आप 13c11 को बेशक सॉल्व कर लें, बेशक आप 13c2 को सॉल्व कर लें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा हमेशा सेम। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया 13c2 x की पावर 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 78। अब देखें ये किसका मल्टीपल है, x की पावर 20 का। तो अब जो मल्टीपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। हमने फाइंड करना था x की पावर 20 का कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 78। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी लिखा हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन x5 होल पावर 4। हम यूज़ करेंगे यहाँ बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5 होल पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 4। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 6, ये आएगा पहले 1 माइनस एक्स। अब देखें जो फर्स्ट नंबर है इसकी पावर को हम एक कम करते हैं और सेकंड है उसकी पावर को एक बढ़ाते जाएंगे 1। देखिए 1 की पावर कम करें या बढ़ाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं x से, x की पहले 1 आ जाएगा, फिर x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसल, x की नाट का मतलब है 1, x1, x2, x3, x4, x5 प्लस x5 तक। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर 4। अब क्या किया, ऊपर वाले की पावर को मैंने अलहदा कर दिया, नीचे वाले की पावर को मैंने अलहदा कर दिया। जब आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स 6 की पावर 4, तो इसको मैंने लिख दिया
1 माइनस एक्स 6 को 3 मैंने अलग कर दिया और 1 माइनस एक्स को 6 को 1 माइनस एक्स की पावर 6 को मैंने अलग कर दिया। आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे, यानी 1 माइनस एक्स 6 का स्केयर और 1 माइनस एक्स 6 का स्केयर, फिर भी 4 ही आना था। एक ही मसला है, एक तरह जैसे हमारी सॉल्व कर लें। पहले आप इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए मैंने इसका क्यूब एक्सपेंड किया तो ये आया 1 माइनस 3x, इसका क्यूब एक्सपेंड किया तो ये आया 1 माइनस 3x 6 प्लस 3x 12 प्लस 18, ये सेम एज इट आ गया। अब इसको 1 माइनस एक्स, अभी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं अभी आपने कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n बराबर होता है समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी r प्लस n माइनस 1 एक्स की पावर r। अगर आप देखें तो n हमारे पास क्या है 4, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा r वेरी 0 टू इन्फिनिटी r n की वजह से हमारे पास क्या है 4, तो r 4 पुट करें 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4, तो अब आप एक्स की पावर r, तो आप देखें 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 r प्लस 3 सी आर एक्स आर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स 6 से। जब आप इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को इससे 1 से मल्टीप्लाई मैंने किया, फिर मैंने इसको -4 x 6 से मल्टीप्लाई किया। देखें ये x की पावर 6 है, ये x की पावर r है, तो क्या आ जाएगा r प्लस 6। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 6, ये 12 है और r है, तो क्या आ गया r प्लस 12। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 18 प्लस r, क्या आ गया r प्लस 18। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 24 प्लस r। मैंने इसकी हर टर्म को इसके साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप देखें हमें पहला किसका क्वेश्चन फाइंड करना है, x की पावर 9 का। तो इसका मतलब है कि x की पावर क्या आना चाहिए, अब मेरे पास 9 आनी चाहिए। तो देखें यहाँ कब 9 आएगा, जब r की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 3। ये कब 9 बनेगा, जब आप r की वैल्यू ये कब 9 बनेगा, जब r की वैल्यू आप 9 पुट करेंगे। ये कब 9 बनेगा, जब r की वैल्यू आप यहाँ 3 पुट करेंगे। ये कब 9 बनेगा, जब r की वैल्यू आप -3 पुट करेंगे। ये कब 9 आएगा, जब r की वैल्यू आप -9 पुट करेंगे। ये कब आपके पास 9 आएगा, जब आप r की वैल्यू पुट करेंगे -15। अब आप देखें जब आप यहाँ पुट करेंगे r की वैल्यू 9 देखें पुट करें 9 प्लस 3 12 सी 9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 सी 9 को मैंने बोला था कि 12 ऊपर नंबर सेम एज इट, ऊपर वाले से चलो माइनस करके लिखें तो क्या आएगा 12 सी 3। बेशक आप पेपर में 12 सी 9 लिख लें या 12 सी 3 लिख लें, आंसर दोनों का क्या आएगा सेम आएगा। आगे देखें यहाँ पुट करें 3, तो देखें 3 प्लस 3 क्या होगा 6 सी 3, साथ ये मल्टीपल 4 आ गया। नेक्स्ट देखें ये अपना इसको पे थोड़ा सा फोकस करें इस पॉइंट पे, यहाँ पुट करें आप, यहाँ पुट करें -3 0, नीचे क्या आ गया माइनस। तो आपने पढ़ा था कि अगर r की वैल्यू नेगेटिव हो या n की वैल्यू नेगेटिव हो तो आंसर क्या हो जाता है 0। ये ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पुट करें आप r की वैल्यू 9, तो ये आ गया -6 -9। देखिए n भी नेगेटिव है r भी नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया 0। इसलिए मैं यहाँ इस पर मैं यहाँ नहीं लिखा। यहाँ देखें यहाँ पुट करें -15 प्लस 3 -12 -15। देखें यहाँ r की वैल्यू भी नेगेटिव है, n की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो उसका आंसर भी क्या हो गया 0। इसलिए मैंने यहाँ इसको नेगलेक्ट किया, यानी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इसको 12 सी 3 को सॉल्व करेंगे तो 220 आएगा, 63 को सॉल्व करें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -80। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 140। ये किसका क्वेश्चन है, x की पावर 9 का। अब हमें किसका क्वेश्चन चाहिए, x की पावर 14 का। इसका मतलब अब हम यहाँ r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 14, यहाँ क्या पुट करेंगे 8, यहाँ क्या पुट करेंगे 2, यहाँ क्या पुट करेंगे माइनस। जब माइनस आएगा तो ये भी आंसर 0 हो जाएगा, माइनस पुट करेंगे ये भी आंसर 0 हो जाएगा, यानी ये 3 वैल्यू से हमारा आंसर आएगा। यहाँ हम r को वैल्यू देंगे 14 करने के लिए 14, इसको 14 मुकम्मल करने के लिए r को वैल्यू देख के क्या देंगे 8 प्लस 6 14। यहाँ 14 बनाने के लिए r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 प्लस 12 क्या आ जाएगा 14। जब आप r की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो आपको पता है कि कम्बिनेशन आपके पास क्या आएगा 0, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था कि NCR कब 0 होता है, जब n और r क्या हो जाए नेगेटिव। यानी देखें यहाँ भी हम r की वैल्यू नेगेटिव पुट की, यहाँ भी हमने r की वैल्यू नेगेटिव पुट की थी, यहाँ भी हमने r की वैल्यू नेगेटिव पुट की थी। नेगेटिव की वजह से जो कम्बिनेशन है उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे, जब मैंने r की वैल्यू 14 पुट की, 8 और 2 पुट की, 17 C 3 -11 C 3 प्लस 6 into
5C3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 380, इसका आंसर 360, इसका आंसर 60। तो जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास जो आई A14 आया वो क्या आ गया 18। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.26 वेरी इंपॉर्टेंट। ईच ऑफ 3 बॉयज़ टॉस अ डाई वंस। क्या 3 बॉय अपना डाई को थ्रो करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ देम टू गेट टोटल ऑफ 14। कहता जो उसका टोटल रिजल्टेंट है, जो वेज हैं उनके, वो क्या है, नंबर ऑफ वो 14 है। तो देखें जब आप डाई को थ्रो करें तो उस पर 1 भी आने का चांस है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, नंबर 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6। उसके जो पॉसिबल आउटकम वो क्या होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 6 तक। तो देखिए मैंने लिखा है जो डाई के जो लूडो के दाने के जो चांसेस होते हैं वो 1 से लेकर 6 होते हैं। जब 1 होगा तो पावर 1 होगा, 2 होगा तो x की पावर 2 होगा, चांस 3 होगा तो x की पावर 3, 4 होगा तो x की पावर 4, 5 आएगा तो x की पावर 5, 6 होगा तो x की पावर 6। अब आप देखें कितने टाइम टास्क है उसको 3 टाइम्स, तो पावर कितनी आ गई उसकी 3। अब आप देखें ये यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, पावर 7 आएगी तो क्या आ गया x क्यूब। कॉमन लें 1 x के अप टू सो ऑन। आपने पढ़ा था कि आपके पास जो है 1 माइनस एक्स की पावर 6 ये बराबर होता है 1 माइनस एक्स इंटू, एक पावर कम करके लिखते हैं x 0, x प्लस एक्स स्केयर प्लस x 3 प्लस x 4 प्लस x 5। तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस। तो देखें इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स, ताकि वो इससे क्या हो जाए कैंसिल। तो आप इसकी जगह पे ये 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस आप सोन x 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स। ऊपर वाले की पावर को अलहदा कर लें, नीचे वाले की पावर को आप अलहदा कर दें। जब पावर्स को अलहदा करेंगे तो आप इसका क्यूब एक्सपेंड करें। फिर आपने फार्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी। देखें r आएगा और नीचे भी r आएगा। आप देखें यहाँ के n है तो प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर r। अगर हमारे पास क्या है 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3, तो देखें n हमारे पास क्या है 3। समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी r n की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1 एक्स की पावर r। तो समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास आ गया r, 3 माइनस 1 क्या आ गया 2 r इंटू एक्स की पावर r। तो ये देखें इसका मैंने क्यूब एक्सपेंड कर दिया, क्यूब एक्सपेंड किया तो ये आंसर आ गया। और इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी r प्लस 2 ओवर c2 एक्स की पावर r। और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया x क्यूब से, x क्यूब एक्स की पावर 9 एक्स की पावर 15 एक्स की पावर 21। तो पहले आप क्या करेंगे इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करें। जब क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये आ जाएगा r प्लस 3। इसको ऐड करेंगे इसकी पावर r इसकी पावर 9 है तो क्या आ जाएगा r प्लस 9। इसके साथ मल्टीप्लाई करें r प्लस 15, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो r प्लस 20। अब मुझे किसका क्वेश्चन चाहिए x की पावर 14 का। तो इसका मतलब इसको 14 करने के लिए r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, r की वैल्यू 11 पुट करेंगे। 11 प्लस 3 14। यहाँ इसको 14 करने के लिए r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 5 प्लस 9 14। इसको 14 करने के लिए r की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। इसको 14 करने के लिए r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -7। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा किया। देखें आपको पता है कि अगर r की वैल्यू यहाँ नेगेटिव पुट करें, r की वैल्यू यहाँ नेगेटिव पुट करें, आपको पता है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन में NCR यानी अगर r के पास r की वैल्यू नेगेटिव है या n की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट हमेशा कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। इसका मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पुट करें आप r की वैल्यू 11 प्लस 2 13 C 11 माइनस 3। यहाँ पुट करें जी r की वैल्यू 5 प्लस 2 7 C 5। यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव आंसर 0, यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव आंसर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 78, इसको आंसर सॉल्व किया तो आंसर आया 63। हमारे पास क्या आ गया 15। इसका मतलब हमारे पास जो A14 की वैल्यू है वो क्या है 15। ये हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेटर्स को।